चलो नाउ फर्स्ट सेशन में आप लोगों ने बहुत सारे बेसिक्स पे ध्यान दिया है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर 8 डिविडेंड डिसीजंस। ये वाला चैप्टर हम शुरू करते हैं, उसके पहले वापस से पहले सेशन की कुछ चीज़ें मैं आपको याद दिला दूँ। भाई साहब आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिख रहा है क्या? ठीक है। और मैंने आपको पहले सेशन में ये बोला था कि इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन कंपनी की कॉस्ट है, या फिर अगर कंपनी की कॉस्ट दी होगी तो वो इन्वेस्टर वो शेयर कितने में परचेस करना पसंद करेगा। देखो मेरे को एक बात बताना, आप शेयर्स परचेस करना चाहते हो प्रैक्टिकली किस चीज़ के लिए परचेस करना चाहते हो? उसके ऊपर जो डिविडेंड मिलता है उसके लिए, या शेयर का जो प्राइस बढ़ता है उसके लिए? शेयर का जो प्राइस बढ़ने वाला है उसके लिए। अब चैप्टर 8 में यही देखना है शेयर का प्राइस कौन से अप्रोच से बढ़ता है। कुछ लोग होके गए हैं, जैसा वॉल्टर साहब होके गए हैं, मॉडी गिलानी मिलर होके गए हैं, या फिर गॉर्डन साहब होके गए। इन तीनों ने ना अपने अपने विचार बताए वहां पे कि भाई साहब डिविडेंड दे दो, शेयर की प्राइस पे फर्क गिरेगा। मॉडी गिलानी बोलते कुछ फर्क नहीं गिरेगा, वेरएज वॉल्टर एंड गॉर्डन बोलते फर्क गिरेगा। मतलब डिविडेंड देने से या न देने से फर्क गिरता है। ठीक है, अब कब गिरता है, कितना डिविडेंड देना चाहिए, इसका एक समरी अपन बना लेते पहले। चलो देखो, डिविडेंड डिसीजंस, चैप्टर का नाम क्या है? डिविडेंड डिसीजंस। देने का कि नहीं देने का, मतलब डिविडेंड देने का कि नहीं देने का। कुछ लोग बोलते देने का, कुछ बोलते हैं नहीं देने का। ये लोग बोलते हैं डिविडेंड देने से शेयर की प्राइस पे फर्क गिरता है, जिसको बोला गया रिलेवेंट अप्रोच। क्या बोला गया उसको? रिलेवेंट अप्रोच। ये बोलते हैं फर्क गिरता, रिलेवेंट अप्रोच। और एक भाई साहब है मॉडी गिलानी मिलर, ये बोलते फर्क नहीं गिरेगा। ठीक है, हाँ अपने भी सर ने बहुत भारी भारी है ना भाई, उनके भी थे अपने भी है, उसमें क्या है। अब मॉडी गिलानी एंड मिलर ये एक अप्रोच है, गॉर्डन्स मॉडल एक है और वॉल्टर्स मॉडल एक है। अपन बेसिकली पहले फोकस करते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए गॉर्डन के मॉडल पर फोकस करते हैं। इन्होंने बोला डिविडेंड देने से ना फर्क गिरता है, डिविडेंड देने से फर्क गिरता है। इन्होंने क्या बोला, डिविडेंड ना परपेचुअली मिलेगा। कब तक मिलेगा? ये बोलते हैं परपेचुअली मिलेगा। डन। और एक दो चीजें इन्होंने बोली है, वो भी देख लेते अपन। थोड़ी सी जगह रख के अपन थोड़ा दूसरा डिस्कशन कर लेते, वापस इधर आते हैं। अब दूसरा डिस्कशन क्या है बेटा, देखो। हाँ, कंपनी को पैसा काय के लिए चाहिए? पहला बात, इन्वेस्ट करने के लिए। देखो हाँ, तीन चीजें डू पे अटेंशन। क्या क्या? एक है इन्वेस्टर जिसने कंपनी के शेयर खरीदे हैं, कंपनी में पैसा लगाया, और ये कंपनी कहीं प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है, बराबर क्या? अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस प्रोजेक्ट से कंपनी को कुछ एक रिटर्न मिल रहा होगा, ये पैसे तभी लगाए होंगे जब ये पैसे में से कुछ रिटर्न मिल रहा होगा। मान लो यहाँ पे 12% का रिटर्न मिल रहा है, और ये जो शेयर होल्डर है इसको कितना एक्सपेक्टेशन है? 10% का। कितना एक्सपेक्टेशन है? 10% का। या फिर यूं कह लो कि कंपनी 10% से बोरो कर रही है और 12% से इन्वेस्ट कर रही है। सही काम कर रही है, गलत काम कर रही है? कंपनी ने 10% से बोरो किया और 12% से इन्वेस्ट किया, तो बेटा 2% अभी भी कंपनी को बचा ना, तो फायदे का काम कर रही है, गलत काम कर रही है? फायदे का है। 2% यहाँ पे परसेंट में मत जाना, मान लो 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, लगाओ 2% कितना होता?
100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, लगाओ 2% कितना होता है, 2 करोड़ रुपए होता है। पॉइंट क्लियर है क्या? मतलब यहां पे कंपनी का जितना कॉस्ट ऑफ फंड्स है, ये क्या हुआ कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये कंपनी का क्या हुआ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये दो चीजें हैं। अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, तो इन्वेस्ट कर सकते ना, पैसा मंगा सकते, और या फिर बोल सकते बेटा डिविडेंड के लिए थोड़ा रुक जा, मैं तेरे को डिविडेंड बाद में देता हूं। शेयर होल्डर ने पूछा ऐसे क्यों? भाई साहब तेरा एक्सपेक्टेशन कितना है? बोले 10%। तो रुक ना, रुक, क्यों? अरे मैं री इन्वेस्ट करेगा तेरा पैसा 12% से बढ़ेगा, तो ऐसा कितना एक्सपेक्ट कर रहा है? 10%, लेकिन मैं कितने से बढ़ा के दे रहा है? 12% से। तो 1 रुपया मत मांग मेरे से। कितना रुपया मत मांग? 1 रुपया भी मत मांग। तो बेटा अगर इसको मैं आर बोल दूं और इसको बोल दूं के, बोले तो कॉस्ट। अब सुन लो सिचुएशन, सुन लो, पहले मैं कंक्लूजन दे रहा हूं, फिर मैं सिखा रहा हूं और एक्सप्लेन भी करके दूंगा कि कैसे वो प्राइसेस बढ़ते हैं। पहले मैं आपको बता रहा हूं कैसे। वॉल्टर एंड गॉर्डन मॉडल में यही थ्योरी एप्लीकेबल है, यही थॉट एप्लीकेबल है। कहाँ कहाँ? वॉल्टर एंड गॉर्डन। मतलब ये जो रिलेवेंट वाला अप्रोच है ना, ये रिलेवेंट वाला अप्रोच जो है ना, यहां पे एक ही थॉट एप्लीकेबल है। क्या बोले? अगर कॉस्ट कम है और आर ज्यादा है, कॉस्ट कम है और आर ज्यादा है, तो यहां पे अपन निकाल लेते हैं पे आउट कितना आना चाहिए। एक साइड में लिख लेता हूं मैं, 1 मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा छोटा करके, हाँ, कॉस्ट कम है, सॉरी, कॉस्ट कम है आर ज्यादा है, तो पे आउट कितना होना चाहिए? पे आउट, ऑप्टिमम पे आउट देना चाहिए पक्का, तो 0% देना चाहिए। त्याला काहीच डिविडेंड द्यायचं नाही, उसको डिविडेंड देना चाहिए क्या? नहीं, उसको बोलने का रुको जरा, सब्र करो, है। अगर भाई साहब कॉस्ट ज्यादा है और आर कम है, %100 डिविडेंड दे देना चाहिए। अच्छा, अब ये वाला सिचुएशन अगर होता है K इज इक्वल टू आर है, तो कितना परसेंट देना चाहिए? एनी परसेंट, एनी परसेंट, एनी परसेंट, 0 से 100, कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास भी रहा तो कुछ फायदा नहीं है, उसको दे दिया भी तो अपना कुछ नुकसान नहीं है। लेकिन पहला केस देखो, जहां पे K कम है और आर ज्यादा है, K कम है और आर ज्यादा है, देखो अगर मैं शेयर होल्डर को पैसा दे दूं डिविडेंड के तौर पे, तो मेरा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा क्या 12% अर्न करने का। अच्छा, वो कमा भी किसके लिए रहे? अरे वो शेयर होल्डर के लिए। समझाओ उसको कि बेटा डिविडेंड मत मांग, फायदे में रहेगा, तेरे शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे। उल्टा तीसरा सिचुएशन क्या है? जहां पे कॉस्ट ज्यादा है और रिटर्न कम है। अरे मतलब बाहर से महंगे फंड लाके अपन फालतू से प्रोजेक्ट में लगाए जहां से रिटर्न कम आ रहे हैं। आ कम रहा है, जा ज्यादा रहा है, आमदनी 98, खर्चा रुपया, कमाइया आधा रुपया और खर्चा कितना है? 1 रुपया। लास्ट वाला सिचुएशन समझ में आ रहा है? अब यहां पे ऑप्टिमम पे आउट का मतलब क्या है? शेयर के प्राइसेस मैक्सिमम होंगे। क्या होंगे शेयर के प्राइसेस? डन? नहीं, मैक्सिमम करने के लिए गिवन सिचुएशन में शेयर प्राइस मैक्स करना है। जैसे के अगर छोटा है आर से, उस केस में अगर तुमको शेयर प्राइस मैक्स करना है तो 0 पे आउट दो। तीसरा केस अगर है, उस केस में शेयर प्राइस मैक्सिमम रखना है तो 100% पे आउट दो। वो तीनों के लिए एप्लीकेबल है। डन? यहां तक समझा? हाँ,
अब बेटा देखो, पैसा मेरे पास ही रहेगा तो ग्रोथ कैसा होएगा? आपने एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट पढ़ा क्या? पे आउट रेशो पढ़ा? अभी पहले सेशन में पे आउट रेशो पढ़ा। तो पे आउट जितना हुआ है 1 - अगर पे आउट रेशो कर दो तो रिटेन अर्निंग रेशो आएगा क्या? हाँ, देखो क्या आएगा। वहां से मैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट निकाल लेता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ईपीएस माइनस अगर डीपीएस कर दो, क्या मिलेगा मेरे को? रिटेन अर्निंग्स। अब ये रिटेन अर्निंग्स क्या मैं री इन्वेस्ट कर सकता हूं? कितने परसेंट से? 12% से। तो वो आ जाएगा मेरा ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ रेशो कैसा निकलने का देखो, इंपॉर्टेंट पार्ट। डीपीएस में से ये सॉरी ईपीएस में से डीपीएस गया तो रिटेन अर्निंग बचता, तो रिटेन अर्निंग रेशियो कितना आ जाएगा? एक तो पहले आपको दिया होगा पे आउट रेशियो, क्या दिया होगा आपको? पे आउट रेशियो। वो कैसा निकलता है? बोले सर डीपीएस डिवाइड बाय ईपीएस, ये आ गया मेरा पे आउट रेशियो। फिर रिटेन अर्निंग रेशियो कैसा आएगा? दैट इज कॉल्ड एज बी। क्या बोलेंगे अपन उसको? बी बोलेंगे। बी मतलब रिटेन अर्निंग रेशियो, जो क्या आएगा? 1 - पे आउट। 1 - पे आउट। इज दैट सो? ठीक है, ठीक है। अब भाई साहब आपकी कंपनी कितना ग्रो करेगी? आपकी कंपनी कितना ग्रो करेगी? ग्रो उतना करेगी जितना तुम्हारा रिटेन रेशियो है मल्टीप्लाइड बाय द आर। यस, यस, बी इंटू आर। ग्रोथ कितना करेगी आपकी कंपनी? बी इंटू आर। डन? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए, एक क्वेश्चन दे दूं, फिर एक क्वेश्चन पे से अपन डिविडेंड पे आते हैं। जड़ हो गया होगा तो बोलना मेरे को। जड़ डालेगा? नहीं ना? हाँ। अब एक क्वेश्चन ना, सुनो। If you want to receive ₹5 per annum in abundance, मतलब टिल परपेचुटी आपको ये चाहिए। इफ इंटरेस्ट रेट इज 10% per annum and growth rate is 2%, what maximum amount you will keep in bank today? कुछ चीज़ें रेडीमेड दी है आपको, चलो बताओ क्या आंसर आएगा आपका? यस, बोलो। कैसे? ए मेरा कैंसिल। हाँ, ढूंढ रहा था मैं, ऐसे नहीं बोला कि तुमने लिया। 62.5 आया। देखो सिंपली कैसे निकालते हो, लिसन लिसन लिसन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी, ग्रोइंग परपेचुटी। कौन सी परपेचुटी? ग्रोइंग। कैसे निकाले? अमाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय
आर आर माइनस ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे आर लिखा है दूसरी जगह, मतलब आर आपका एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे आर आपका क्या है, एक्सपेक्टेशन, मतलब ये किसी और की कॉस्ट है, तो फिलहाल आर से मैं डिनोट कर रहा हूँ, बाद में के टाइम अपन इसको चेंज करेंगे। तो भाई साहब देखो अमाउंट कितना रिसीव करना है, 5, आपका एक्सपेक्टेशन कितना है 10, ग्रोथ कितना है 2%। तो 10 डिवाइड बाय 10 माइनस 2 कर दो, 5 डिवाइड बाय 8%, 62.5 रुपीज। क्लियर? वही इन्वेस्ट, अपन इन्वेस्ट कर रहे बोले तो अपने को मिल रहे हैं, कैसा भी ले, अभी कैसा भी ले, अगला बताता हूँ। अभी सेम डेटा थोड़ा अलग क्वेश्चन लिखते हैं, सेम डेटा थोड़ा अलग क्वेश्चन लिखते हैं। चलो लिखो, इफ यू वांट टू रिसीव ₹5 as dividend forever, your required rate is 10% per annum and the company is growing at 2% per annum, at what max price you will purchase it today? At what max price you will purchase it today? बताओ। यस, हाँ, क्या पता। आई एम सॉरी, यस देखो, आई डोंट नो, सेम में नहीं है देखो। सच में हम्म, चलो क्या ढूंढने बोला है आपको, व्हाट मैक्सिमम प्राइस यू विल पे टुडे, मतलब आज का मार्केट प्राइस निकालना है आपको, सीधी सी बात है। व्हाट यू आर बीइंग आस्क्ड इज एमपीएस 0। डिविडेंड कब मिलेगा इसके लिए, 1 साल बाद। डीपीएस 1 साल बाद का रहेगा, डीपीएस 1 जो है वो 1 साल बाद का है। आज अगर शेयर खरीद लेते हो तो इसका डिविडेंड आपको 1 साल के बाद मिलेगा। कितना एक्सपेक्टेशन है आपका, वो क्या ही है। आपका एक्सपेक्टेशन कंपनी की क्या है, कॉस्ट, और बेटा ग्रोथ हो रहा है इसमें, ठीक है। डीपीएस मिलेगा 5 रुपया, आपका एक्सपेक्टेशन है 10%, ग्रोथ है 2%, तो ये शेयर आप कितने में खरीदोगे, हम्म, हम्म। तो भाई साहब ये है ग्रोइंग परपेचुटी, ये क्या है, और ये फॉर्मूला है गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल का।
सेम फॉर्मूला काय का है, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। देखो मॉड्यूल में चेक करो, देखो कैसा फॉर्मूला, देखो P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाय के प्लस जी। ऐसा फॉर्मूला है कि देखो सेम नहीं आएगा। एक काम करो, चलो क्या दिया है P0, मैंने कौन सा लिखा है P0 D1 डिवाइड बाय व्हाट, के माइनस, जगह चेंज कर लो, ट्रांसपोज करो, P0 इंटू के ई माइनस P0 इंटू जी इज इक्वल टू व्हाट, D1। हाँ करो सॉल्व, P0 कॉमन निकाला वापस, के ई माइनस जी इज इक्वल टू D1। अब के इधर का इधर रखो, के ई माइनस जी इधर का इधर रखो, D1 डिवाइड बाय P0। ओके, मजा नहीं आया सर, के ई को एक साइड रखो, के ई इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाय P0 प्लस जी। देखो अब एक काम करो, ये जो दो फॉर्मूला है ना, ये मॉड्यूल में दो अलग अलग जगह दो अलग अलग बोले है एक ही। ये फॉर्मूला तुम्हारे बुद्धि को पटा क्या, ये पटाना, ये चीज यूज करने का अपने को, कौन सा यूज करने का, अपने लिए यही फॉर्मूला है, मतलब नया फॉर्मूला सीखने की जरूरत है क्या, नहीं। लेकिन मॉड्यूल में ये जो फॉर्मूला दिया है ये अलग कुछ नहीं है, डोंट गेट अफ्रेड, आंसर में एक पैसे का फर्क नहीं आएगा, सेम ही है। डन, चेक करिए, चेक करो चैप्टर 4 मॉड्यूल, मॉड्यूल है ना किसी के पास, ऑलराइट कूल, यहाँ तक समझा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में फिर।